रामा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं जो है भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके हम पहले भारत के प्रस्तावना पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देखिएगा, संघ और राज्य क्षेत्र में जो है 1 से 4 तक इसमें वर्णित हैं। इसे हम पढ़ते हैं। देखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। जो क्वेश्चन बनता है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, लेकिन देखिएगा जो शॉर्ट फॉर्म में है उसे याद करने का प्रयास करेंगे। इसी से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, जैसे हैं क्या बोले हैं, भाग 1 में जो है क्या है, देखिएगा भाग 1 संघ और क्या उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके क्या है, राज्य क्षेत्र। तब पूछेंगे भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। जबकि पूछेंगे अनुच्छेद 1 में क्या है, तो संघ भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 पूछेंगे तो भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पर हम दर्शा दिए हैं। देखिएगा, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 हम इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, अनुच्छेद 1 में जो है भारत राज्यों का क्या है, तो संघ है। लेकिन आगे देखिएगा, अनुच्छेद 1 के 1 में है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इसी में कहा गया है भारत राज्यों के मध्य, भारत राज्यों के मध्य कोई समझौता का परिमाण नहीं है। कोई समझौता का परिमाण नहीं है। भारत संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। यह किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है। लेकिन आइए आगे देखते हैं। आर्टिकल 1 के 2 में जो वर्णित थे, अनुच्छेद 1 के 2 में जो वर्णित थे, इसमें जो है 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह जो है अनुसूची 1 से मिलता जुलता है। देखिएगा आगे जो है, देखिएगा कितना है, तो अनुच्छेद 2 देखिएगा, अनुच्छेद 2 में जो वर्णित थे, देखिएगा संसद क्या बोले हैं, संसद संघ में किसी नए बाहरी राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। क्या बोले हैं, संसद संघ में किसी नए राज्य या बाहरी प्रवेश या स्थापना कर सकता है। लेकिन इसी में कहा गया, जैसे देखिएगा 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 1974 में हुआ था सिक्किम गठित राज्य के लिए। लेकिन सिक्किम की स्थापना 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत हो गया। लेकिन 36वां अमेंडमेंट एक्ट अर्थात 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यहाँ पर अगर पूछेंगे कि सिक्किम का गठन कब हुआ, तो 1974 में, और किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, अर्थात देखिएगा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो बोलिएगा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम राज्य जो बना था वह भारत का 17वां राज्य था। सिक्किम राज्य जो बना था भारत का कौन सा राज्य था, 17वां राज्य था। देखिए आगे जो है अनुच्छेद कितना है, तो 3 है। अनुच्छेद कितना है, तो 3 है। हम सभी राज्यों को बारी से पढ़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं अनुच्छेद। देखिएगा अनुच्छेद 3 में जो कहा गया है, यह जो सभी हैं शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। यह शक्ति सभी किसके पास है, तो संसद के पास है। लेकिन पूछेंगे यह सभी किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हैं। लेकिन पूछेंगे यह जो भी शक्ति हैं किसके पास है, तो संसद के पास है। संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में है। संसद का जो उल्लेख है अनुच्छेद
79 में है, अनुच्छेद 79 में है। और पूछेंगे संसद के 2 सदन हैं और संसद के 3 अंग हैं, संसद के 3 अंग हैं। और संसदीय शासन प्रणाली जो है, संसदीय शासन प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। जो बोल रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसी में कहा गया है, देखिएगा, भारत की आंतरिक सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। भारत की आंतरिक सीमा में परिवर्तन कर नए राज्यों की स्थापना कर सकती हैं, नए राज्यों की स्थापना कर सकती हैं। आइए आगे देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक राज्यों को भागों को मिलाकर एक नया राज्य का रूप दे सकता है। आगे बोल रहे हैं, देखिएगा, किसी राज्य में उसके, किसी राज्य में से उसके क्षेत्र अलग करके नाम परिवर्तन, क्षेत्र बढ़ाना और क्षेत्र घटाना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। और पूछेंगे यह सभी शक्ति किसके पास है तो यह सभी शक्ति संसद के पास है। आइए जैसे देखिएगा कि कौन कौन से राज्य का स्वरूप बढ़ाया गया है और नाम परिवर्तन किया गया है। देखिएगा, जैसे मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़, क्या बोले हैं, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ कर दिया गया है। मद्रास को आंध्र प्रदेश, मद्रास को आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश से यह जो अलग किया गया है मद्रास से आंध्र प्रदेश, यह 1953 में किया गया था। लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014, 2 जून 2014। यह जो तेलंगाना का गठन हुआ है यह भारत का 29वां राज्य था। कौन था राज्य था तो 29वां राज्य था। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे किसकी सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर तो कृष्ण कमेटी की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर तो कृष्ण कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। देखिएगा आगे जो है परिवर्तित नाम है, क्या तो परिवर्तित नाम है। देखिएगा, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश कर दिया गया है, मद्रास तमिलनाडु कर दिया गया है। आइए देखिएगा आगे जो है, देखिएगा आगे, देखिए आगे क्या है, इसी में है जैसे में, देखिएगा, देखिएगा पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को। जबकि तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को गठित कर गए थे। लेकिन पूछेंगे कि 2000 में कितने राज्यों का गठन किया गया है तो 3 राज्यों का गठन किया गया है। लेकिन जो है डेट है जो है अलग अलग है, डेट जो है क्या है तो अलग अलग है। देखिएगा 2000 में है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और क्या है तो झारखंड है, क्या है तो झारखंड है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है क्या है तो रायपुर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। झारखंड की राजधानी रांची है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। लेकिन 2019 में क्या, 2019 में तेलंगाना को राज्य की दर्जा से हटा दिया गया है, राज्य की दर्जा से हटा दिया गया है। अब वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 यूटी अर्थात 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिएगा अनुच्छेद 4 में जो है क्या वर्णित है, देखिएगा, देखिए अनुच्छेद क्या बोले हैं 4। देखिएगा अनुच्छेद 4 के अंतर्गत यह भी संसदीय पूछेंगे कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 किसके अंतर्गत है तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत है किसी नए बाहरी राज्य या प्रवेश स्थापना। अनुच्छेद 2 आंतरिक सीमा में परिवर्तन, क्या बोले हैं, आंतरिक सीमा में परिवर्तन कर नए राज्य की स्थापना, यह भी है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। लेकिन पूछेंगे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 किसके अंतर्गत है तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत है। आगे देखिएगा यह जो परिवर्तन कर सकता है, यह जो परिवर्तन कर सकता है केवल साधारण बहुमत के द्वारा, केवल
साधारण बहुमत के द्वारा। इसमें संविधान में संशोधन करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, अर्थात कोई आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। लेकिन पूछेंगे इसमें ही कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से। अब पूछेंगे संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 368 के तहत कर सकते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिएगा राज्य की कैटेगरी है क्या? तो राज्य की कैटेगरी 7वां अमेंडमेंट एक्ट 1956 द्वारा। देखिएगा, 7वां अमेंडमेंट एक्ट 1956 द्वारा जो है इसे 4 भागों में विभाजित कर दी है ताकि पढ़ने में आसानी हो। देखिएगा, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत, कमिश्नरी और संघ शासित। इसी में है देशी रियासत में जो है एकीकरण पटेल जी द्वारा जो है देशी रियासत में एकीकरण पटेल जी द्वारा है 549 सीट है। जूनागढ़ जनमत संग्रह, जूनागढ़ क्या बोले हैं? जूनागढ़ जनमत संग्रह, ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई और JS जम्मू कश्मीर विलय पत्र, जम्मू कश्मीर विलय पत्र 552 में इसमें जन्म सीट है। कितना? 552। लेकिन यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। देखिएगा, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित आयोग, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित आयोग, अर्थात इसमें कहना है कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर करना चाहिए, राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर करना चाहिए, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, राज्यों का गठन क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए या जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए। यह सभी बात कहा गया है। लेकिन इसमें देखिएगा कि कौन से मुद्दे रखे गए हैं। देखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग जो लाया गया है कि एसके धर आयोग जून 1948 में लाया गया था। जून 1948 में। पूछेंगे एसके धर आयोग कब आया था? तो जून 1948 में। और यह जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी दिसंबर 1948 में पेश की थी। दिसंबर 1948 में क्या तो पेश की थी। इसमें कहा गया है राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए, राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए। लेकिन जेबीवी समिति जो था दिसंबर 1948 में लाया गया, दिसंबर 1948 में लाया गया। लेकिन रिपोर्ट जो था अप्रैल 1949 में पेश किया है। अब अप्रैल 1949 में इसमें कहा गया है राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं होनी चाहिए, राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इस समिति में बोला गया था राज्य का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, राज्य का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन इसी में जो था कांग्रेस जेपीवी समिति, कांग्रेस में पंडित नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, पी से हो गया पट्टाभी सीतारमैया और भी से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिएगा आगे क्या कह रहा है, देखिएगा इसी में देखिएगा देखिए क्या है। कांग्रेस नेता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन, कांग्रेस नेता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन जो हुआ था भाषाई आधार पर राज्य का गठन, भाषाई राज्य का गठन 56 दिन के भूख हड़ताल के कारण हुआ था, 56 दिन के भूख हड़ताल के कारण हुआ था। पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया। लेकिन 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु का क्या हो गया तो मृत्यु हो गया। लेकिन तेलुगु भाषा मजबूर होकर, जब पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हुआ तो मजबूर होकर सरकार ने तेलुगु भाषा जो मद्रास से आंध्र प्रदेश, अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को
भाषाई आधार पर गठित किया गया। और किसकी सिफारिश पर? तो बासु कमेटी की सिफारिश पर, बासु कमेटी की सिफारिश पर। तो यहाँ पर पूछेंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य कौन थे? तो आंध्र प्रदेश। और कौन से भाषा? तो कौन से भाषा है? तो तेलुगु भाषा। और पूछेंगे कब गठित किया गया? तो 1 अक्टूबर 1953। अब पूछेंगे किस सिफारिश पर? तो बासु कमेटी की सिफारिश पर। जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य गठित हुआ है, तो अलग अलग प्रांतों से भाषा के आधार पर राज्यों का मांग उठना शुरू हो गया है। देखिएगा। और आगे, भाषा आधार पर राज्य गठन हेतु अन्य क्षेत्रों से मांग उठने लगी। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, जो देखिएगा दिसंबर 1953 फजल अली आयोग ने दिसंबर 1953 में आया अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की थी। इसमें 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। पूछेंगे फजल अली आयोग जो 3 सदस्यीय थी, इसमें अपनी रिपोर्ट जो था यह दिसंबर 1953 में आया, लेकिन अपनी रिपोर्ट ने 1955 में पेश की। इसमें बताया गया था 16 राज्य, कितने? 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बताया गया था। लेकिन देखिएगा, फजल अली आयोग थे जो अध्यक्ष थे KM पनिक्कर, HN कुंजरू उसके सदस्य थे। देखिएगा आगे क्या बोल रहे हैं, देखिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तब पूछेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? तो 1956 में आया। अब पूछेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम की संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। अगर पूरा डेट पूछेगा तो 1 नवंबर 1956 है। 1 नवंबर 1956 है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है कितना बोले? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को वर्णित किया। देखिएगा 14 राज्य हैं, कौन कौन है? देखिएगा, आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मद्रास जैसे तमिलनाडु, मैसूर, मध्य प्रदेश, पंजाब, क्या? तो ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। ये जो है क्या है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लाया गया राज्य है। लेकिन 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीप। लेकिन 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। याद रखिएगा कि मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य की दर्जा कब मिला था? तो 1972 में। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप को को मिलाकर एक कर दिया गया लक्षद्वीप। और कब किया गया? तो 1973 में। कब किया गया? तो 1973 में किया गया। देखिएगा आगे क्या है, देखिएगा। अन्य राज्यों का क्या? तो गठन। अन्य राज्यों का गठन है। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है। 15वां राज्य जो बना था, क्या बोले थे? 14 राज्य तो है, ये था। देखिएगा 15वां राज्य गुजरात बना। पूछेंगे 15वां राज्य कौन है? तो गुजरात 1960 में बना। 16वां राज्य नागालैंड, क्या है? तो 1963 में है। 17वां राज्य हरियाणा 1966 में। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में। 19वां राज्य मणिपुर 1972 में। 20वां राज्य त्रिपुरा 1972 में। 21वां राज्य मेघालय 1972 में। ध्यान दीजिएगा और इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि
इसे 1 से 2 बार देखेंगे तभी याद हो जाएगा, देखिएगा। लेकिन इसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा, बार बार रिवाइज करते रहिएगा तो जो है पढ़ने में थोड़ा सा आसानी लगेगा, देखिएगा। 21वां मेघालय है 1972 में, 22वां सिक्किम है 1975 में, 23वां राज्य है मिजोरम 1987 में, 24वां राज्य है अरुणाचल प्रदेश 1987 में, 25वां राज्य है गोवा 1987 में, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ 2000 क्या है 2000, 27वां राज्य उत्तराखंड 2000, 28वां राज्य झारखंड 2000, 29वां राज्य तेलंगाना 2014। लेकिन इसी में कुछ बात है, देखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर यूटी था, क्या था तो यूटी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख क्या बन गया तो यूटी बन गया। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमन दीप एक मिलाकर एक यूटी बना दिया गया है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया है। और वर्तमान में अब जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिएगा आगे, देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश जो हैं एनसीईआरटी में दिल्ली भी हैं, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, तीनों में विधानसभा है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। और जो बचे यूटी हैं उसमें विधानसभा नहीं है। तब पूछेंगे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हैं, तो याद रखिएगा दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। और जो है देखिएगा लद्दाख, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। लेकिन जो 8 यूटी हैं देखिएगा कि कौन कौन है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, चंडीगढ़ 1966 में यूटी बना। और क्या तो लक्षद्वीप। यूटी संविधान के भाग 8 में वर्णित है। तब पूछेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश का जो वर्णन है संविधान के कितने भाग में है, तो भाग 8 में। पूछेंगे अनुच्छेद 239 से 241 के बीच है। आइए देखिएगा आगे। 10वां संविधान संशोधन 1961 दादर नगर हवेली यूटी बना, पुर्तगाल का कब्जा था। दादर नगर हवेली पर किसका कब्जा था, तो पुर्तगाल का कब्जा था। लेकिन 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर नगर हवेली एक यूटी बन गया। लेकिन उस पर कब्जा किसका था, तो पुर्तगाल के। 52वां संविधान संशोधन 1962 दमन द्वीप गोवा को यूटी बना दिया गया। लेकिन इस पर जो शासन था 1987 तक गोवा पूर्ण राज्य बन गया। गोवा जो था, पूछेंगे पूर्ण राज्य कब बना, तो 1987 को पूर्ण राज्य बन गया। 20 जनवरी 2020 दादर नगर हवेली दमन द्वीप एक यूटी बना। दादर नगर हवेली दमन द्वीप क्या बन गया, तो मिलकर एक यूटी बन गया। 14वां संविधान संशोधन 1962 पुडुचेरी विधानसभा का गठन हुआ। इसमें 30 सदस्य, कितना 30 सदस्य। और 1954 भारत ने फ्रांसीसियों से छीना। किसे छीना, तो पुडुचेरी को छीना था 1954 को। ये याद रखिएगा सभी पॉइंट। इसी में तरह तरह के क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। अगर घोरापुरा के पूछेगा भी तो आप मार सकेंगे, देखिएगा। लेकिन पढ़ते रहिएगा, देखिएगा। लेकिन क्या है, देखिए 69वां एमेंडमेंट एक्ट, 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली एनसीआर। 1992 विधानसभा का गठन 70 सदस्य के
द्वारा। आइए आगे देखते हैं क्या है, देखिएगा आगे जो है, देखिएगा क्या है। पांडेचेरी विधानसभा आर्टिकल 239 के ए में है। तब पूछेंगे विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद कितना में, तो 200 के 200 अनुच्छेद 239 के ए में है, अनुच्छेद 239 के ए में। अब विधानसभा पांडेचेरी जो है 3 राज्यों में है, पांडेचेरी जो है 3 राज्यों में है। विधानसभा जो है देखिएगा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। केरल में जो माहे जो है केरल में, यनम है जो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल जो है तमिलनाडु में है। लेकिन इसी में पूछेंगे, देखिएगा दिल्ली विधानसभा, क्या बोल रहे हैं, दिल्ली विधानसभा आर्टिकल अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 239 डबल ए 3 यूटीएस विधानसभा माने 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीट है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, या पांडेचेरी उसी को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिएगा आगे जो है विशेष राज्य दर्जा, विशेष राज्य दर्जा 7 बहनें, जिसे 7 सिस्टर भी कहा जाता है, 7 बहन 1 भाई, इसी में है। 7 सिस्टर में देखिएगा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। केंद्र में जो है 90% है, केंद्र में कितना है, तो 90% है। केंद्र में कितना बोले तो 90% है, राज्य में तो 10% है। लेकिन देखिएगा विशेष राज्य दर्जा प्राप्त हेतु प्रावधान, राज्य का सामरिक दृष्टि से महत्व, राज्य का पर्वतीय एवं दुर्गम अस्तित्व क्षेत्र, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, आर्थिक एवं बुनियादी दृष्टि से पिछड़ापन। और पूछेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य में विधान परिषद हैं, तब बोलिएगा भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। और पूछेंगे वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिएगा इसका शॉर्ट ट्रिक हम बना के बता दिए हैं, लेकिन हम दोबारा बता देते हैं। देखिएगा भारत के जो हैं 6 राज्य में विधान परिषद हैं, आम व्यक्ति हैं, क्या बोले हैं, देखिएगा कौन कौन से राज्य में है, ट्रिक लिख देते हैं पहले। आम व्यक्ति हैं, क्या बोले हैं, आम व्यक्ति हैं, देखिएगा ध्यान से, आम व्यक्ति हैं यूपी में, क्या बोले हैं, आम व्यक्ति हैं यूपी में। देखिएगा आज से हो गया है आंध्र प्रदेश, बात सुनते चलिएगा अगर, और साथ साथ कॉपी पर नोट करते चलिएगा। देखिएगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो कितना हो गया है, तो 6 हो गया है। यह भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद पाए जाते हैं। आइए विधान परिषद पाए जाते हैं और वहाँ सीट भी हैं। देखिएगा आगे जो है, देखिएगा कितना है, तो 50। देखिएगा आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं। देखिएगा आज हम यहाँ तक, देखिएगा 7 सिस्टर तक पढ़े हैं। अगले वीडियो हम मिलेंगे भाग 2 अर्थात नागरिकता से, उससे हम आगे पढ़ते रहेंगे। आज के लिए थैंक्स।